छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है परिवहन, ठीक है। इसी को हम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ये जीवन प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। जीवन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रक्रिया 4 होते हैं, जिसमें सबसे पहला पोषण जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, दूसरा है श्वसन जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन जिसको परिवहन कहते हैं, और चौथा हो गया एक्सक्रेशन जिसको उत्सर्जन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग सबसे पहले अगर बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। जाइलम में 5 कंपोनेंट होते हैं, जाइलम वेसल, ट्रैकियार्ड, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसी प्रकार से फ्लोएम में भी कंपोनेंट होते हैं 4, जिसमें सबसे पहले आता है सिव ट्यूब्स, है ना, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये सबका अलग अलग फंक्शन है। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेशन इन ह्यूमन के केस में, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से मानव में परिसंचरण के लिए वहां पे 3 पार्ट याद रखना है। नंबर 1 ब्लड, खून, दूसरा याद रखना है ब्लड वेसल, और तीसरा हार्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है पूरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ये ब्लड जो होता है मुख्यतः 2 भाग में होते हैं, एक का नाम प्लाज्मा, दूसरा का नाम कॉर्पसल्स होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? जो मेनली लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, जबकि कॉर्पसल कोशिकाओं को दर्शाता है। ये कॉर्पसल्स को आगे जाकर के 3 भाग में बांटते हैं, जिसका नाम आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होता है। सबका फंक्शन अलग अलग है। ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आरबीसी हो गए, जो कि रेड कलर का पिगमेंट कंसिस्ट करता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का, तो वो इम्यून सिस्टम बनाता है, फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस, इसीलिए सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सर्कुलेशन से रिगार्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टर्म में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं एक ऑक्सीजनेटेड, 2 टर्म को लेकर के, पहला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा हो, रिच इन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हो उसको ऑक्सीजनेटेड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, बार वेट करो, है ना। इसके बाद व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ किसे कहते हैं? राइट इट्स फंक्शन। तो लिम्फ इज कलरलेस, है ना, ये रंग विहीन लिक्विड है, जो क्या है? विच कंसिस्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, जिसमें क्या पाए जाते हैं? व्हाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं। इट ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट, ये जो जमा हुआ फैट है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इट रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड्स टू द ब्लड, जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू का जो लिक्विड हुआ कंपोनेंट वो ब्लड में रिटर्न करता है। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, इसीलिए इसको पता है डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट में भी पाया जाता है, इसलिए इसको हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इसके बाद डिफाइन डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? तो जब ब्लड हार्ट में 2 बार जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। देखो, डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। मतलब एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जब खून 2 बार हृदय में जाता है, ऐसे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इफ ब्लड गोस ट्वाइस, 2 बार हार्ट में जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसके बाद डबल सर्कुलेशन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले का नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा का नाम है सिस्टेमेटिक, है ना, सिमेटिक सर्कुलेशन। अब यहाँ सिस्टेमेटिक और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या अंतर है? देखो, सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन में बता रहा है कि यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से लंग्स में जाता है, और लंग से फिर क्या करता है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ऑक्सीजन को ले लेता है। देखो, यहाँ का जो डायग्राम है वो हार्ट से लंग्स में जा रहा है और पुनः हार्ट में जा रहा है। तो 2 बार हार्ट में जा रहा है कि नहीं? इसीलिए इसका नाम हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन में आएगा। जबकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में बात करें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या कहता है कि हियर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप फ्रॉम हार्ट, यानी यहाँ फर्स्ट पार्ट तुम्हारा पहला शुरुआत हो रहा है हार्ट से, उसके बाद कहां जा रहा है? सीधे डायरेक्टली हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी में प्रवेश किया। एंड बॉडी से यूजेज ऑक्सीजन, और बॉडी की जो कोशिका है वो ऑक्सीजन को यूज कर लिया, तो बदले में क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से वो भर गया तो तुमको तो मालूम है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड से भरेगा इसका मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन से भरा है तो ऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है तो डीऑक्सीजनेटेड। तब देखो देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट। तो देख बेटा हार्ट से शुरू हार्ट पे आया, इसलिए इसका नाम हो गया डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ देखो यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट से बॉडी फिर हार्ट, जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, लेकिन दोनों में दो दो बार हार्ट को शो किया गया है, इसीलिए इसका नाम है डबल सर्कुलेशन।